नमस्कार साथियों। HR54 की टीम आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही है जो कि मौलाना क्षेत्र के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए आपको मिलवाते हैं जिला युवा विकास संगठन के प्रधान एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित तरुण कौशल जी से। तरुण जी, स्वागत है आपका HR54 न्यूज़ के इस मंच पर। नमस्कार साथियों। तरुण जी, आज अब आपसे जानना चाहते हैं कि आप समाज सेवा से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ये समाज सेवा का जज्बा आप में कहाँ से पैदा हुआ? किस तरह से आपका विचार आया कि समाज सेवा करनी चाहिए? 1998 में मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए SD कॉलेज अम्बाला छावनी के अंदर एडमिशन लिया। वहाँ पर मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना को वहाँ पर ज्वाइन किया और उस समय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों व डॉक्टर रमेश मैदान के नेतृत्व में वहाँ पर कार्य कर रही थी। उन लोगों से मैंने जो है समाज सेवा का पाठ सीखा और महसूस किया कि अब भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वहीं से समाज सेवा का यह कारवां जो है वो चल पड़ा। तरुण जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने यह जो संस्था बनाई है अपनी जिला युवा विकास संगठन, यह संगठन कब और कैसे बनाया? जिला युवा विकास संगठन की स्थापना हम लोगों ने 2006 के अंदर की। 2000 में हम लोगों ने गांव के अंदर युवा विकास मंडल का गठन किया। उस समय आसपास के गांव में भी युवा विकास मंडल बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे। 2005 के अंदर हम लोगों ने महसूस किया कि अब गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर हम लोग जिला अम्बाला के अंदर एक ऐसा मंच जो है युवाओं को दें जिसके माध्यम से युवा सामाजिक कार्यों से जुड़ें। और हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे साथी नरेश मित्तल जी, केसरी से, मछोंडा से जगमोहन जी, गुरुदेव धन्योड़ा जी, सुरमुख जी आदि अनेक साथियों ने इसके लिए अथक प्रयास किए, पवन रिजोली जी, तो सभी ने मिलजुल कर जो है 2006 के अंदर जिला युवा विकास संगठन का गठन किया ताकि युवाओं को एक मंच मिल सके, युवा जो है वो ना भटकें। क्योंकि युवा आज भी जो है अनेक नशों की तरफ अग्रसर है और मैं अक्सर कहा भी करता हूँ कि दिशाहीन हुए जब युवा, विपदा में तब राष्ट्र पड़ा, खंडित हुए सब मूल्य जीवन के, युवा वर्ग किस ओर बढ़ा, रीति रस्म संस्कार बदल रहे और आचरण बदल रहा, दिशाहीन को दिशा कौन दे, यक्ष प्रश्न है आज खड़ा, यक्ष प्रश्न है आज खड़ा। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए और युवाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए हम लोगों ने जिला युवा विकास संगठन का गठन किया। तरुण जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने जो संगठन बनाया, इसमें आपका संगठन के उद्देश्य क्या थे? क्योंकि मेन कारण क्या होता है, जब तक उद्देश्य क्लियर ना हो तो किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचा जाता। तो आपके क्या उद्देश्य रहे इस संगठन को बनाने में? जिला युवा विकास संगठन जिन उद्देश्यों को लेकर चला उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने युवाओं को एक मंच प्रदान करना है और युवाओं के अंदर समाज सेवा की भावना जो है वो उत्पन्न करनी है। क्योंकि आज भी देश के अंदर जो हैं बहुत ही निर्धन और ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जिनको बेसिक नीड्स की भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती, ऐसे लोगों के लिए काम करने के उद्देश्य से जो है वो जिला युवा विकास संगठन बनाया गया। और जिसका उद्देश्य ये था कि हम लोग धरातल पर जो है कार्य करें। क्योंकि काम जो हैं संस्थाएं करती हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग धरातल को जो है वो छोड़ देते हैं और धरातल पर सही कार्य हों, इसके लिए जिला युवा विकास संगठन की स्थापना हम लोगों ने की। और उद्देश्य के बारे में यदि कहूँ तो इन पंक्तियों में जो है आपको संगठन का उद्देश्य जो है वो क्लियर हो जाएगा कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दर्द को तू बटाना सीख ले, जो खिलाने में मज़ा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो, वीर इस जीवन में जीवन बनाना सीख ले, वीर इस जीवन में जीवन बनाना सीख ले। और जीवन बनाने के उद्देश्य से ही जिला युवा विकास संगठन की स्थापना जो है वो की गई कि युवाओं के जीवन में समाज सेवा को जो है हम लोग
एक दिनचर्या के रूप में शामिल कर सकें। यह जो है जिला युवा विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य रहा। तरुण जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप जिस तरह से अपने जिला युवा विकास संगठन में अपना समय दे रहे हैं, परिवार से आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है समय के लिए? शुरू से ही मेरा परिवार जो है वह इन कार्यों में मेरा सपोर्टिव रहा है। चाहे मेरे पिताजी, मेरी माताजी रहे हों, मेरा छोटा ब्रदर जो है उसने सदैव जो है मेरे को हर तरीके से कोऑपरेट किया है। शादी होने के बाद जो है मेरी जो पत्नी है वो भी सदैव जो है इन कार्यों के लिए मेरे को प्रेरित करते रहते हैं। तरुण जी, एक हमारे समाज में महिलाओं के लिए जो प्रश्न है आपके लिए कि हमारे समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी संस्था क्या क्या कार्य कर रही है? जिला युवा विकास संगठन की जब स्थापना हुई उसी समय से जिला युवा विकास संगठन ने महिलाओं को रोजगार उन्मुख करने के लिए जो है प्रयास किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला युवा विकास संगठन ने अनेक गांव के अंदर सिलाई कढ़ाई केंद्र जो हैं वह खोले। उन सिलाई कढ़ाई केंद्रों में लड़कियों को जो है प्रशिक्षित किया। इसके साथ साथ अनेक जो है ब्यूटी पार्लर, जिसको सौंदर्य कला प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं, उनके माध्यम से जो है महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। और संगठन का ये सौभाग्य रहा कि 2012 में हम लोग ऊषा इंटरनेशनल ने जो है यह देखा कि जिला युवा विकास संगठन जो है धरातल पर कार्य कर रहा है। उनके माध्यम से हम लोगों ने ऊषा सिलाई स्कूलों की स्थापना की। उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें गांव के अंदर एक ज़रूरतमंद महिला का चयन हम लोग करते हैं। उस महिला को जो ऊषा के अंदर प्रशिक्षित महिलाएं होती हैं वो वर्कशॉप के माध्यम से उनको ट्रेनिंग प्रदान करती हैं और वो महिलाएं गांव में ऊषा सिलाई स्कूल जो है खोलकर अपनी आजीविका जो है कमाती हैं। और पंचकूला से लेकर पानीपत तक जो है जिला युवा विकास संगठन के 300 से अधिक ऊषा सिलाई स्कूल जो हैं वह स्थापित हैं। तरुण जी, आपसे एक महिलाओं को लेकर एक और सवाल है। जिस तरह से हरियाणा सरकार द्वारा एक नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस मार्ग पर आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है? हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 2014 में दिया, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि जिला युवा विकास संगठन 2006 से जो है हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की लोहड़ी पर्व कन्याओं के नाम। और इसके तहत हम लोगों ने बेटी बचाओ को लेकर जो है यात्राएं जब निकालनी शुरू की तो हम लोगों ने उस मूवमेंट को नाम दिया था संकल्प उठाओ बेटी बचाओ अभियान। और बताते हुए गर्व होता है कि 2006 के अंदर हम लोगों ने गांव हरियोली के अंदर संगठन के माध्यम से पहला जो है लोहड़ी पर्व कन्याओं के नाम मनाया। और यह हमारे मन में एक विचार क्यों आया कि लोहड़ी पर्व कन्याओं के नाम क्यों मनाया जाए। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मुंबई के अंदर एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में हम लोगों को जाने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे हरियाणा की विशेषताएं बतानी थी। मैंने जब हरियाणा की विशेषताएं बता दी और उसके बाद हम लोग इकट्ठे हुए तो सिक्किम की एक लड़की हंसते हुए मेरे को वहाँ पर कहती है कि तरुण जी, आपने हरियाणा की बहुत सी विशेषताएं बताई, परंतु आपने हरियाणा की एक विशेषता नहीं बताई कि आपके हरियाणा में बेटियों को जो है गर्भ में मारा जाता है और आपके प्रदेश को कन्या मारो प्रदेश के नाम से जो है जाना जाता है। उनकी बात को सुनकर जो मैं और मेरे 2-3 साथी हमारे साथ थे, हम लोगों का सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक गया। गांव में आए, गांव में हम लोग साथी बैठे हुए थे तो एक दोस्त की मदर कहती है कि आप लोगों ने लोहड़ी पे जो है हमारे घर आना है। हमने कहा कि क्या है, कहते हैं आपको जो आपका भतीजा हुआ है उसकी पहली लोहड़ी है। हमने वैसे ही पूछ लिया कि क्या लड़कियों के नाम की भी लोहड़ी मनाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। हम लोगों ने तभी संकल्प लिया कि अपने गांव के अंदर हम लोग जो इस साल लड़कियां जन्मी हैं उनकी सामूहिक लोहड़ी मनाएंगे। 2006 में सामूहिक लोहड़ी मनाई गई और अब तक जिला युवा विकास संगठन जो है वो 19 जो है लोहड़ी पर्व कन्याओं के नाम कार्यक्रम जो है अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकूला के अंदर कर चुका है। और हमारा सौभाग्य रहा है कि इन कार्यक्रमों के अंदर जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक के अधिकारी जो है कार्यक्रमों में पहुंचे, वहीं हरियाणा सरकार से जो है
चाहे वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हों, विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हों, उन्होंने भी इन कार्यक्रमों में पहुंचकर संगठन के इस मुहिम की तारीफ की है और बताते हुए गर्व होता है कि आज घरों के अंदर भी लड़कियों की लोहड़ी जो है वो मनाई जाने लगी है। आपका संगठन रक्तदान को लेकर के क्या क्या कार्य कर रहा है और आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? मैं खुद जो है 52 बार रक्तदान कर चुका हूं और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि जिला युवा विकास संगठन ने रक्तदान के क्षेत्र में नए नए आयाम जो है स्थापित किए हैं। जब 2006 में संगठन बनाया, हम लोग गांव के अंदर रक्तदान शिविर लगाते थे तो मुश्किल से 25-25, 30-30 जो हैं लोग ही रक्तदान करते थे, परंतु हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों ने, हमारे जितने भी साथी हैं संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी साथियों ने जो है स्वयं रक्तदान करते थे। देखा देखी जो है लोग इसके लिए प्रेरित हुए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों के अंदर संगठन ने जो है 40 के लगभग रक्तदान शिविरों का आयोजन करके जो है अपनी एक पहचान बनाई है, जिसको लेकर 2017-18 और 18-19 के लिए हरियाणा के महामहिम राज्यपाल ने संगठन को रक्तदाता ट्रॉफी से जो है सम्मानित किया है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इस 15 मार्च 2020 को जिला युवा विकास संगठन ने एक ही दिन में, एक ही समय में जो है 3 जिलों के अंदर 9 रक्तदान शिविरों का आयोजन करके जो है एक रिकॉर्ड बनाने का कार्य भी किया है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर और पर्यावरण क्षेत्र को लेकर आपके संगठन का क्या योगदान है? जब से जिला युवा विकास संगठन बना तभी से हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में संगठन अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संगठन ने समय समय पर कभी जो है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, कभी मिशन ग्रीन एक साझा प्रयास और उज्जवल भविष्य के लिए पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों को चलाकर लोगों को पौधे वितरित किए और साथ साथ संगठन ने जो है शादी की सालगिरह पर, बच्चे के जन्मदिन पर, इन जो सामाजिक और धार्मिक उत्सव थे उन सामाजिक और धार्मिक उत्सवों को भी जो है पौधारोपण का एक अंग बनाने में जो है संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में जिला युवा विकास संगठन ने जो है एक पहल करते हुए जिला अम्बाला के अंदर 68 ऐसे बच्चे जो हैं पिछले 2 सालों से अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत कम है, परंतु बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लेते हैं। ऐसे 68 बच्चों का पिछले 2 सालों से सारा खर्चा जो है वह जिला युवा विकास संगठन जो है उठा रहा है। समय समय पर सेमिनारों के माध्यम से विद्यार्थियों को जो है उनको किस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने जो है एक काउंसलिंग की एक पूरी श्रृंखला जो है हम लोगों ने चलाई। और इसके साथ साथ जिला युवा विकास संगठन जो है पंचकूला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र के अंदर 6 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट कार्यक्रम जो है आयोजन कर चुका है, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं में 85% से ऊपर नंबर लेने वाले विद्यार्थियों को जो है हम लोग मंच पर जो है सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तरुण जी, कोई भी संगठन बनाते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, उसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या इस तरह की कोई मुश्किल आपको भी आई? मुश्किलों की बात करूं तो जब हम लोगों ने जिला युवा विकास संगठन बनाने की सोची तो उस समय आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं, नरेश मित्तल जी और जगमोहन मुछोंडा जी और 2 साथी और हम लोग 5 साथी जो है किसी मीटिंग के लिए एक बार शहजादपुर देवी मंदिर में पहुँचे। 5 लोग हम पहुँचे और वहाँ पर 2 साथी जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए थे हम लोगों से बात करने के लिए। और इसके साथ साथ अनेक जो जिन लोगों की सोच ये रहती है कि कोई अच्छा काम हो उसको रोका जाए, उन लोगों ने भी कोशिशें की, परंतु हम लोगों ने जो है उन मुश्किलों से ही रास्ता बनाना सीखा। और हम अक्सर कहते भी हैं कि मुश्किलों ने हर कदम पर हमारे दिल के इरादों को आजमाया है, सपनों के पर्दों को नज़रों से हटाया है, गिरकर हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ठोकरों ने हम लोगों को चलना सिखाया है, ठोकरों ने हम लोगों को चलना सिखाया है। तो जिला युवा विकास संगठन बना, उसके बाद कुछ साथी साथ में जुड़ने के बाद लोगों के बहकावे में आकर कुछ साथी जो है वो चले भी गए, परंतु ये कारवां जो है यह ऐसे ही चलता रहा। क्योंकि अक्सर जो है एक बात एक शायर की कही हुई वो याद आती है कि ऐब नहीं जब तुझ में कोई
तो आईना देखने से डरता क्यों है। मसला ये है कि अगर तू सच्चा है तो सच्चा क्यों है, सच्चा है तो सच्चा क्यों है। जिला युवा विकास संगठन की क्या क्या उपलब्धियां रही, अब तक आपने क्या क्या हासिल किया? हासिल करने के बारे में क्या बताऊँ कि जिला युवा विकास संगठन ने जो है, हरियाणा सरकार ने जिला युवा विकास संगठन को 2007 में ही, हरियाणा की 2 साल ही हम लोगों को काम करते हुए थे, हरियाणा की राज्य सर्वश्रेष्ठ संस्था सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। खुद मुझे जो है 2009 के अंदर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 8 के अंदर राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नेहरू युवा केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। संगठन को जो है 4 बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सम्मानित किया और संगठन के 20 से अधिक साथियों को समय समय पर उपमंडल स्तर पर अन्य स्थानों पर जो है सम्मानित किया जाता रहा। परंतु हम लोगों का सम्मान यही है कि समाज के लोग जो हैं वो हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और पूरा सहयोग हम लोगों को देते हैं। और हम अक्सर कहा भी करते हैं कि छू ना सके आसमां तो कोई गम नहीं, छू ना सके आसमां तो कोई गम नहीं, हमने लोगों के दिलों को छुआ है जिसका आनंद आसमान छूने से कम नहीं, आसमान छूने से कम नहीं। तरुण जी, एक वैश्विक महामारी कोविड-19 जो हमारे देश क्या पूरे विश्व में चल रही है, इसको लेकर के आपके संगठन ने क्या क्या कार्य किया? तरुण जी, एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो कोविड-19 चल रही है, इसको लेकर के आपकी संस्था ने क्या क्या कार्य किया? इस मार्च को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को ऐलान किया। तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री जी के जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जुट गया। तो ऐसी स्थिति में जिला युवा विकास संगठन ने भी आगे बढ़कर जो है स्टेप वाइज स्टेप जो है हम लोग निरंतर ज़रूरतमंद और जो निसहाय लोग थे उन लोगों की सहायता में तत्पर रहे। जिला युवा विकास संगठन की सभी इकाइयों ने 300 से ज़्यादा परिवारों को जहां राशन सामग्री उपलब्ध कराई, वहीं पर जिला युवा विकास संगठन ने कोविड वॉरियर्स का सम्मान करते हुए लगभग 25 पीपीई किट्स जो हैं वो पुलिसकर्मी और डॉक्टरों को हम लोगों ने दी। उसके साथ साथ जिला युवा विकास संगठन ने बराड़ा हो, शाहबाद हो, कुरुक्षेत्र हो, पंचकुला हो, अम्बाला कैंट हो, अम्बाला सिटी हो, सभी जगहों पर अपनी सेवाएं जो हैं वह जारी रखी। सांझा रसोई के संचालन में संगठन के साथियों ने बढ़ चढ़कर कार्य किया। और जब हरियाणा सरकार ने, माननीय अनिल विज जी ने, गृह मंत्री जी ने हरियाणा के लोगों का आह्वान किया कि सभी जो है मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जिला युवा विकास संगठन ने आगे आकर जो जिला युवा विकास संगठन के ऊषा सलाई स्कूल थे उनके माध्यम से 20,000 के लगभग जो है मास्क तैयार करके निःशुल्क जो है वो लोगों में बंटवाए। और अब जब प्रवासी मजदूर जो हैं वह अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जिला युवा विकास संगठन ने बराड़ा में उम्मीद फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है एक निर्णय लिया हुआ है कि क्षेत्र के अंदर से कोई भी प्रवासी मजदूर जो है वह भूखा नहीं जाएगा। इस दिशा में हम लोग जो हैं वो निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार जो है वो सामाजिक संस्थाओं का आह्वान करेगी, जिला युवा विकास संगठन जो है वह बढ़ चढ़कर कार्य करेगा। और मैं साथ साथ इस कोविड-19 महामारी में अपनी सेवाएं देने के लिए हमारे बराड़ा के प्रभारी साहब सिंह जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी बलजिंदर कुमार तंदवाल जी, मदन धीमान जी, सचिन सिंगला जी, प्रतीक शर्मा जी, हरजीत बिट्टू जी, गौरव गोयल जी, उमेश धीमान जी, गुरप्रीत जी, राहुल मन्नी जी, मोहित देसवाल होली, शुभम जैन मुलाना, पंकज छाबड़ा साहा, वीर प्रताप बधोली, पवन सैनी रजौली और इसके साथ साथ सरपंच संदीप सैनी जो है वो पसियाला और राकेश चौधरी उगाला। इसके साथ साथ नरेश मित्तल जी केसरी, पंचकुला से डॉक्टर प्रतिभा जो कि SCPC स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की मेंबर भी हैं, और कुरुक्षेत्र से गंगाधर शर्मा जी, जसवीर राणा जी, अमरिंदर सिंह कठुआ जी, जगमोहन सिंह मुचोंडा जी और
गुरुदेव धन्योड़ा जी आदि सभी साथियों का जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों में भी जिला युवा विकास संगठन के जो कार्य थे उन कार्यों में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया और इसके साथ साथ जो पंचकूला के अंदर अन्नू गोयल जी हैं जो कि एक आयुर्वेदिक के ऊपर कार्य कर रही हैं, वह भी जो है बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। सभी साथियों का आपके HR54 न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो है उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तरुण जी, आज आपका एक बार फिर धन्यवाद HR54 के इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।